आज हम बात करेंगे पैसे की। पैसा, मनी, धन, जो कभी किसी का वफादार नहीं रहा, लेकिन भिखारी से अरबपति तक हर कोई इसको पाने की चाहत रखता है। और ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक लत है जिसने हंटर्स को लोहार और राजा बनाया। ये पैसा ही था जिसने जंगलों में रहने वाले इन लोगों को मजबूर किया कि इन सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बनवाएं। लेकिन पैसे की ताकत कहां से आई? इसे कैसे बनाया गया? कब बनाया गया? क्यों बनाया गया? और असल सवाल है, पैसा है क्या? कागज का एक टुकड़ा जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं। वो सिर्फ हमें दूसरी चीजों का कीमत बताता है कि उसकी क्या कीमत है। हम इसके लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन आखिर में हमें इसे दूसरों को ही देना पड़ता है ताकि जो उसके पास हो वो खरीद सके। फिर वो इंसान उसे दूसरे को देता है ताकि वो खरीद सके जो उसको खरीदना है। और इसलिए पैसा दुनिया भर में जाता है, इधर से उधर, यहां से वहां, पता नहीं कहां कहां। आप सब जानते हैं कि दुनिया में कितना पैसा है। शायद कोई जानता है आपने कि दुनिया के अंदर कितना पैसा है जो आपको दिख रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। $40 ट्रिलियन, ये पूरी दुनिया के पैसे का अमाउंट है जो जिसको आप देख सकते हैं। और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको आप देख नहीं सकते, वो है $1300 ट्रिलियन। 1300 ट्रिलियन डॉलर। ये सारा पैसा आया कहां से? इसे किसने बनाया? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कुछ अजीब बातें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो थोड़ी बहुत आपने सुन रखी होंगी। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको सुनने में और मुझे सुनाने में मजा आएगा। तो ये पैसे की कहानी है और यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हम सब कुछ मैं जान चुका हूं और आप जानेंगे। आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि पत्थरों से लेकर सोने और चांदी के सिक्कों तक ऐसा धन को क्या कहते हैं? मनी, पैसा, जो दिखता नहीं है लेकिन वो एक जबान बन गई है जिसे दुनिया में हर कोई समझता है। कैसे इस बेजान चीज को यानी पैसे को, इसके हम गुलाम बने हुए। तो चलिए, 17,000 साल पहले के वक्त में, जब पैसे का कोई निशान तक नहीं था, किसी ने सुना भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, ये वो समय था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था और उन सबका एक ही काम होता था, एक ही एम्बिशन होता था कि शिकार करो और सरवाइव करो। शिकार नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन शिकार कुछ ऐसे होता था कि मतलब रोज आसानी से मैसर नहीं होता था, यानी मिलता नहीं था, ढूंढना पड़ता था, हंट करना पड़ता था और वो मिल नहीं पाता था। तो जब शिकार नहीं मिलता था तो लोग भूखे रहते थे, भूखमरी से मर भी जाते थे। और ये भूख ही थी जिसने इंसानों को मजबूर कर दिया कि दूसरों से लेना और देना शुरू करें। यानी हम तुम्हें हथियार देंगे और तुम हमें मांस दो, यानी मीट दो, गोश्त दो या कोई और चीज दो। एक्सचेंज यानी बार्टर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज करते थे, यानी हमने 1 किलो दाल दे दी, आपसे आधा किलो शक्कर ले दी, तब शक्कर नहीं थी, या 1 किलो मांस दे दिया और 2 किलो चावल ले लिए। लेकिन इसकी अपनी खामियां थी बार्टर सिस्टम की।
और वो खामियां मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक जाती थी। और ये जो बार्टर सिस्टम था ना, इसको शुरुआत में जब ये बना है तो ये बना था मेसोपोटामिया में, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। आजकल का इराक समझ लीजिए, एशिया के अंदर। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम यहीं पे इजाद हुआ था। यहीं के लोगों ने, मेसोपोटामिया के लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। और इस बार्टर सिस्टम ने हमको, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। हम आपस में कारोबार करने लगे, बिजनेस करने लगे। लेकिन लेकिन जब लोगों की आबादी बढ़ी और शिकार करने के अलावा इंसान ने खेती करना सीख लिया, यानी वो फल और अनाज वनाज उगाने लगा, तो ये जो विनिमय प्रणाली थी ना, ये पूरी तरीके से फेल हो गई। इसकी बहुत सारी कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों के साथ बिजनेस करना, और याद रखना, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त लिखना नहीं आता था लोगों को, वो देते थे और लेते थे। तो उस चीज की अकाउंटेंसी नहीं होती थी, लोग लिखते नहीं थे उसको। और फिर उस चीज को याद रखना कि किससे हमने क्या लिया है और किसको हम क्या दे रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम होता था। तो उसको याद रखने के लिए हमने, यानी हम इंसानों ने, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर किसी तरीके से लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई थी लिखने की, जिसको हम लेखा जोखा यानी अकाउंटेंसी कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं। हमने चीज़ों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। लेकिन ये बार्टर सिस्टम की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो किसी भी तरीके से दूर नहीं हो पा रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बार्टर सिस्टम दो पार्टीज के बीच का समझौता होता था। यानी अगर मैं वो चीज लेना चाह रहा हूं लेकिन आप देना नहीं चाह रहे हो, जो चीज मेरे पास है वो आपको नहीं चाहिए, तो ये सौदा ही नहीं हो सकता। और ऐसा बहुत होता था। तो मुझे वो चीज चाहिए नहीं है जो आपके पास है, तो फिर मैं आपसे क्यों लूंगा। और उस तरीके से फिर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। और इस तरह पैसा शुरू हुआ। ये वो पैसा नहीं है जो हम आज देख रहे हैं, यानी कागज में या सोने में, नहीं, वो पैसा नहीं। इसको कॉमोडिटी मनी कहते हैं। यानी हमने हर चीज को डिवाइड कर दिया, हर चीज को अलग तरीके से बांट दिया, मुद्रीकृत करना कहते हैं जिसको, वो कर दिया, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। और हर कोई हमसे बिजनेस करने को तैयार हो जाए, क्योंकि वो कमोडिटी है। यानी जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, छुरी हो गई, तीर हो गए, तो ये सब तो हर एक को चाहिए ना। ये वो चीजें हैं जो हर एक इंसान को चाहिए थी उस वक्त। जानवर की खाल हो गई, तंबाकू हो गया, नमक हो गया, मोरपंख हो गया, शराब हो गई, तो ये हर एक को चाहिए होती थी। पैसे के कितने ही नाम हैं, आपको हैरत में डाल देंगे, इतने नाम हैं। बात उसी चीज़ की हो रही है, पैसे की हो रही है, लेकिन उसी पैसे को जब आप शादी में देंगे तो उसको आप डाउरी कहेंगे। उसी पैसे को जब आप मंदिर में देंगे तो डोनेशन कहा जाएगा। वही पैसा अगर स्कूल में जमा होगा तो उसको फीस कहा जाएगा। डिवोर्स में दिया जाएगा तो एलिमनी कहा जाएगा। कोर्ट में जमा होगा तो फाइन कहा जाएगा। अगर किडनैपर को देंगे तो रैंसम कहा जाएगा। बच्चों को देंगे तो अलाउंस कहा जाएगा। और इसे आप गवर्नमेंट को देंगे तो टैक्स कहेंगे। और अगर आप किसी बैंक से उधार ले लेंगे तो उसको आप लोन कहेंगे। एम्प्लॉयर अगर अपने वर्कर को देगा तो सैलरी कहेगा। और अगर किसी का पैसा आपके ऊपर बाकी है तो आप उसको डेब्ट कहेंगे। और मास्टर अगर अपने सबऑर्डिनेट को देगा तो वेजेस कहेगा। बहुत अजीब बात नहीं है, जैसे मुझे लग रही है। ये जो आपके पॉकेट के अंदर एक नोट पड़ा हुआ है, जिसको आप मनी कहते हैं, पैसा कहते हैं, धन कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि इस नोट की जगह इंसान को इस्तेमाल किया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा शायद कभी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है हमारे पास्ट में, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फोर फादर्स ने, वो ऐसा ही करते थे। वो पैसे की जगह इंसान का इस्तेमाल करते थे, गुलामों का इस्तेमाल करते थे। ये वो एक नोट की तरह थे, वो एक सिक्के की तरह थे। और यह पालन में तो इंतहा हो गई। वहाँ तो 5-5 टन के जो पत्थर होते थे ना,
उनको सिक्के की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये 5 टन वजनी पत्थर, इसको राई स्टोन कहा जाता था, जो एक बार लगाने के बाद वो हमेशा के लिए वहीं पड़ा रहता था। उन्हें बस याद था कि ये किसका था। इसके अलावा इन्हें राय स्टोन कहते थे। एक बार लगाने के बाद वो हमेशा के लिए वहीं रह जाते थे, पड़े रहते थे, क्योंकि 500 बीसी, आज से करीबन 2500 साल पहले एशियन ग्रीस में शुरुआत हुई मेटेलिक मनी की। सिक्के बनाने के लिए सोने और चांदी को मिलाया जाता था, जिन पर शेर और बैल को गोदा जाता था, उनको छाप दिया जाता तो सिक्के का काम करते थे। दिन रात काम करने के बाद लोगों को 1 या 2 सिक्के मिलते थे। उनसे उनका खाना भी बहुत मुश्किल से हो पाता था, मगर ये दुनिया का पहला सिक्का था, जिसको लैंडर मनी कहते थे। सॉरी, लेडियन स्टार्टर कहते थे। ये दुनिया का पहला सिक्का था। इसको लेडियन स्टेटर कहते थे। कहा जाता है सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले तो चाइना में हुई, आज से 1000 बीसी में, यानी लगभग 3100 साल पहले ऑलमोस्ट, जो पीतल और तांबे को मिला करके सिक्का बनाते थे। लेकिन उन्हें लेडियन स्टार्टर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेडियन स्टेटर के बाद हर कोई सिक्का बनाने लगा, जैसे सिक्का बनाने की होड़ लग गई। हर सल्तनत का बादशाह अपने नाम के सिक्के बनवाना शुरू कर चुका था, और सभी लोग अब सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान था। लेकिन एक तरह से देखें तो मेटल मनी, अगर सिक्के ज़्यादा हो जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? 500 बीसी, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग फल फूल रही थी, और ये सारा ट्रेड सिक्कों से होता था। लेकिन जितने ज़्यादा सिक्के उतना ज़्यादा वज़न, और उस भारी वज़न को जहाज़ पे, पानी के जहाज़ पे लेके जाना पड़ता था। जाहिर सी बात है, फिर जहाज़ की जगह भी तंग होती थी, वो ज़्यादा जगह घेरते थे, और उन्हें ले जाने में काफ़ी वक्त भी ज़ाया होता था। और इसमें एक प्रॉब्लम और थी कि सिक्के चोरी होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा था। बहुत आसानी से सिक्कों को चुराया जा सकता था। सिक्कों को गिना तो जा सकता था, लेकिन इतने सिक्कों को गिनेगा कौन? अब हमको कुछ चाहिए था, कुछ नया, कुछ अलग, जिसका वज़न कम हो, जो हल्का हो, जिसे हम आसानी से शिफ्ट कर सकें, जिसे हम आसानी से स्टोर कर सकें और आसानी से काउंट भी कर सकें। एक बहुत फेमस कहावत है कि एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स टू चेंज। तरक्की सभी को पसंद है, लेकिन बदलाव किसी को पसंद नहीं। तरक्की हर कोई चाहता है, लेकिन बदलाव कोई नहीं चाहता, और यही पेपर मनी के साथ भी हुआ। 1279 एडी, मंगोल सल्तनत का शहंशाह और चंगेज़ खां का पोता कुबलई खां, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत जालिम बादशाह था ये। बार्क ट्री यानी छाल के पेड़ से दुनिया का पहला कागज़, उससे पैसा बनाना, यानी कागजी पैसा, यानी पेपर मनी, इसी ने बनवाया था, कुबलई खान ने। पेपर मनी को इन्वेंट करने वाला कुबलई खान था। और जैसा मैंने कहा कि लोगों को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो करे भी क्यों? क्योंकि उनके जो चमकदार कीमती हीरे और पन्ने और जेब और सोना वोना होता था, उसके बदले में सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा मिल जाता था। मतलब जितना भी हीरा वीरा है, उसके अगेंस्ट में बस एक कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता था। और इस कुबलई खां के कागज़ के टुकड़े को लेने से जो मना करता था, उसका सर काट दिया जाता था, क्योंकि जालिम था। मौत के घाट उतार दिया जाता था उसको।
दरअसल यही असल में पेपर मनी थी, यहीं से पेपर मनी इजाद हुई, क्योंकि इस कागज़ पे लिखा होता था IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। कुबलई खान लिख के देता था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और मुझे मतलब तुम्हारा कर्जा मुझ पर है, तुम ये कागज़ ले जाओ और जब तुमको अपना सोना और चांदी वापस चाहिए हो तो वापस आके ये कागज़ देना और मैं तुमको तुम्हारा सोना और चांदी या जेवरात जो भी कुछ है वो वापस कर दूंगा। और बगावत की किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि अगर कोई बगावत नहीं मानेगा तो उसका सर काट दिया जाएगा, तो मजबूरी थी। तो ये जो मजबूरी थी, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उनके जहन में आया क्यों ना इसी कागज़ को ट्रेड किया जाए, मतलब इंस्टेड कि हम सोना और चांदी लेके जाएं, ये कुबलई खां का जो कागज़ है इसी को ट्रेड करें। और इसी से सारी ट्रेडिंग शुरू हो गई और ट्रेड करना शुरू कर दिया। और सिक्कों की तरह, जिस तरह सिक्कों का आइडिया ग्रीस से निकला था और पूरी दुनिया में फैल गया, उसी तरीके से ये आइडिया चाइना से निकला और चाइना के बाहर फैलता चला गया। लेकिन अनजाने में ही सही, एक अजीम ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक। पैसा।